So now the next topic is ट्रांसपोर्टेशन, है ना। सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ, ट्रांसपोर्टेशन वर्ड से आपके दिमाग में पहली चीज क्या आती है कि ट्रांसपोर्टेशन हम कर किसकी रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्या कारण रहा हुआ ट्रांसपोर्टेशन का? So transportation of oxygen and the food and the energy that is prepared in the body. वेरी गुड। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो क्या इन्वॉल्व करती है, विच इन्वॉल्व, अभी सब कुछ इसमें आता है, सब कुछ आता है इसमें, विच इन्वॉल्व सिंथेसिस। पहले तो बनना इन्वॉल्व करती है, किसका बनना? सब्सटेंस का, विच इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंस। और एब्जॉर्प्शन, किसका एब्जॉर्प्शन? जो भी सब्सटेंस बन रहा है उसे एक पार्ट से लेना और उसे कहाँ लेके जाना? दूसरे पार्ट तक लेके जाना। यानी कि आप खाने को एक पार्ट में बना रहे हैं और एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने का काम, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? ट्रांसपोर्टेशन। एम आई क्लियर? ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स में सबसे पहली चीज जो हमें स्टडी करनी है, दैट इज योर सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है आपका ब्लड, क्योंकि पूरी बॉडी ब्लड से भरी पड़ी है, ब्लड तो हर जगह मौजूद है। तो बेसिकली ब्लड जो होता है ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में काउंट होता है। ब्लड जो होता है इसको हम कह भी सकते हैं इसको, ये सर्कुलेटरी सिस्टम में काउंट होता है, क्योंकि बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशंस कर रहे हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस की, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये ब्लड ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। और सेकंड जो है यहाँ पे इज योर लिम्फेटिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम? लिम्फेटिक। वो क्या होता है, क्यों होता है, बताऊंगा आपको। अभी पहले विल स्टार्ट विद ब्लड। आप लोग जो बताओ, ब्लड से आप लोग कितना जानते हो? पहले टेल मी अबाउट ब्लड, जल्दी वो बोलिए। एक फ्लूइड है जो सब्सटेंसेस को कैरी करता है, कौन कौन सब्सटेंसेस कैरी करता है ब्लड? पहला चीज था तुम तो लोगों ने। जैसे ऑक्सीजन और बहुत बढ़िया, एनर्जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी लोग बताइए। So blood एक connective tissue है. ब्लड के कंपोनेंट्स पता है आप लोगों को? बताओ ब्लड के सर कौन से कंपोनेंट्स? प्लाज्मा, सर रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स वेरी गुड, और वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। देखो आप लोगों ने जो कहा वो सभी ने बिल्कुल ठीक कहा। पहली बात तो ब्लड कैसा टिश्यू है? इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। और कनेक्टेड टिश्यू है तो बेसिकली ये किस में हेल्प करेगा? ये लगातार ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। इट एक्ट्स एज अ ट्रांसपोर्टर। ये लेके जाएगा अपने साथ एज ट्रांसपोर्टर इन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में एज अ ट्रांसपोर्टर कौन काम करता है? ब्लड काम करता है। ठीक है। फिर जैसे अभी आप लोग बात कर रहे थे कि ब्लड की कॉम्पोजिशन क्या है, कि ब्लड जो है हमारा किस तरीके से ब्लड को आप डिवाइड करते हैं, या ब्लड के पार्ट्स क्या है। ब्लड के जो पार्ट्स है उसमें पहला पार्ट होता है आप लोगों का प्लाज्मा। सुना है आप लोगों ने प्लाज्मा क्या होता है? व्हाट इज प्लाज्मा? हमारी अगर नहीं सुनो तो ध्यान सुनिएगा, हमारे ब्लड का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो लिक्विड है, वो वाटर है। ठीक है। तो प्लाज्मा जो है बेसिकली इट इज कलरलेस लिक्विड। ठीक है। और जो क्या कंटेन करता है? विच कंटेन 90% ऑफ वाटर एंड बाकी चीजें क्या होती हैं? रेस्ट आर मिनरल्स एंड सॉल्ट्स। यानी एक ऐसा लिक्विड पोर्शन जिसमें 90% तो पानी ही है, लेकिन जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें क्या मौजूद है? मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स। ठीक है। जितने भी बाकी कंपोनेंट्स होते हैं ना इसके ब्लड के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो इसी के थ्रू फ्लो करते हैं। आप देख सकते हो ऑल कंपोनेंट्स, ऑल अदर,
like RBC, WBC and platelets इसमें फ्लो करते हैं, फ्लो इन इट। एम आई क्लियर? बात समझ आ रही है बच्चों? काइंडली कंफर्म इफ इट इज क्लियर। Yes, sir. Yes. ठीक है, पहले लिख लेते हैं, फिर टाइम को कॉपी करने के लिए आप लोगों को पहले समझ लेते हैं इसको। प्लाज्मा के बाद द नेक्स्ट कंपोनेंट दैट कम्स इज RBCs. RBC stands for red blood corpuscles या फिर रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, क्या होते हैं रेड ब्लड सेल्स? सुना आप लोगों ने? तो बताइए रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स क्या होते हैं? सुना है कभी आप लोगों ने? बेसिकली आरबीसी अगर नहीं पता आप लोगों को तो इनका पहली बात तो नाम में इनका कलर लिखा हुआ है। क्या कलर होता है? दे आर रेड इन कलर। पहली चीज क्या है? ये रेड कलर के होते हैं, और रेड कलर के हैं तो साथ साथ इनके के कारण क्या होता है? ये रेड होते क्यों हैं? क्योंकि इनके पास एक पिगमेंट मौजूद है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट, और आप सभी जानते हो उस पिगमेंट का नाम। उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। व्हाट इज द पिगमेंट नोन एज? हीमोग्लोबिन। HAEMOGLOBIN, हीमोग्लोबिन। ये प्रोसेस जो है हीमोग्लोबिन है जो कि आरबीसीज को रेड कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन का फंक्शन समझ लो। दे कैरी बेसिकली ऑक्सीजन। ये क्या कैरी करते हैं? ये कैरी करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम, कहां से ऑक्सीजन आता है बताओ? ब्लड के पास कौन ऑक्सीजन देता होगा? बेसिकली ऑक्सीजन आती कहां से? Lungs. सबसे पहले तो बेसिकली ब्लड को ना प्योरिफिकेशन के लिए पढ़ेंगे अभी हम लोग, हार्ट प्योरीफाई करता है, तो ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं फ्रॉम हार्ट, पहली बात तो। ठीक है, अब हार्ट से लेके ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ये उस ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, फ्रॉम हार्ट टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, और जब ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं तो साथ साथ एक काम और करते हैं कि ये भी पोस्टमैन है। ये ऑक्सीजन छोड़ के आएंगे डिफरेंट पार्ट्स में, एंड CO2 फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स। अब CO2 कहां से लाएंगे? बाकी बॉडी पार्ट्स क्या प्रोवाइड करेंगे इन्हें? फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स टू योर हार्ट। मेरी बात समझ आ रही है? यानी हार्ट के अंदर सारी प्रोसेस हो रही है। ये हार्ट से लेके तो बॉडी पार्ट तक क्या जा रहा है? ऑक्सीजन जा रहा है, और फिर यही आरबीसी जो होते हैं ये बाकी बॉडी पार्ट से ऑक्सीजन को, CO2 को लेके वापस हार्ट तक आते हैं। हार्ट फिर से उसकी क्लीनिंग करता है। आरबीसी के बाद आपका आता है WBC। ये भी आप लोगों ने सुना होगा, 8th क्लास में भी था WBC आप लोगों का, विच इज नोन एज व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। बेसिकली जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ना इनको बॉडी के सोल्जर्स भी कहते हैं, आपको याद होगा, सोल्जर्स ऑफ बॉडी भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं? ये बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू बॉडी, ताकि वो क्या कर सके? टू फाइट फ्रॉम, ताकि बॉडी क्या कर सके? बॉडी फाइट कर सके फ्रॉम अदर एंटीजेंस, मतलब बाहर की जो बीमारियां होती हैं या फिर फॉरेन मटेरियल है, फ्रॉम अदर एंटीजेंस और फॉरेन मटेरियल, मतलब कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, इनसे बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका WBC। और ये करता कैसे है? ये करता है बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। क्या प्रोड्यूस करता है ये? सर इसका कलर भी वाइट ही होता है ना? वाइट ही होता है, और ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दे हेल्प टू इंक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ बॉडी, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो हमारे बॉडी की रक्षा करने के लिए ब्लड का पार्ट रिस्पॉन्सिबल है
दैट इज योर WBC। और लास्ट आता है आपका प्लेटलेट्स। ये भी आप लोगों ने देखा भी होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब हमें चोट लगती है तो जल्दी से खून कुछ देर तो बहता है, बहने के बाद खून थोड़ी देर के बाद आपका जम जाता है या एक छोटा सा उसके ऊपर एक लेयर सी बन जाती है। वो बनती है बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स। करते क्या है प्लेटलेट्स, ध्यान रखिएगा, ये टाइनी सेल्स हैं जो कि बने किससे होते हैं, मेड अप ऑफ डेड फ्रेगमेंट्स, डेड फ्रेगमेंट्स, और जो कि ब्लड को क्लॉट करने में, विच हेल्प इन ब्लड क्लॉट, कि हमारा खून जो है वो आगे बहता ही ना रहे, क्या फॉर्म कर ले, क्लॉट फॉर्म कर ले। उसके लिए ये वाली सेगमेंट काम आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। एम आई क्लियर टू ऑल? आई एम गिविंग यू 5 minutes टाइम टू राइट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। जल्दी से लिख लो एक बार, छोटा कर देता हूँ आप लोगों के लिए। दिख रहा है सभी को? इज इट विजुअल बच्चों? काइंडली नोट इट डाउन। Now all the components of blood are clear to you. Now moving to the next topic. अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है, तो आपसे पूछ ही लेता हूँ, तो मुझे लगता है आप मैक्सिमम चीजें बता पाओगे कि ब्लड क्या क्या करता है। इसका एक आइडिया आप लोगों को मिल गया है। फंक्शन सर ऑफ वो ट्रांसपोर्ट करता है सर सब्सटेंसेस को बॉडी पार्ट्स तक, और सर फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक कैरी करता है। बहुत बढ़िया। तो पहली बात तो ये है कि ब्लड कैरी करता है हॉर्मोन्स को, कहां से कहां, फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये हमारे ग्लैंड्स होते हैं बच्चों, ठीक है। और इन ग्लैंड से ये हार्मोन्स को लेके ये कहां चला जाता है, लार्जर ऑर्गन्स पे जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ब्लड जो होता है ये CO2 को और O2 को फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू लंग्स एंड फ्रॉम लंग्स टू बॉडी पार्ट। बेसिकली लंग्स भी ना साफ करके ऑक्सीजन डाल के हार्ट को देते हैं, तो ये चिंता वाली बात नहीं, हार्ट में तो गलत नहीं होगा वो। फ्रॉम लंग्स टू बॉडी पार्ट, ये काम भी किसका है, ब्लड का ही काम है। तीसरा समझ लेना, ब्लड हेल्प करता है मेंटेन करने में हमारा बॉडी टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड हेल्प्स इन मेंटेनिंग योर बॉडी टेम्परेचर, ओके। ब्लड हेल्प करता है एक्सक्रीशन में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्लड में बेसिकली हेल्प्स इन क्लॉटिंग, क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। पांचों पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, क्योंकि आप लोग वीडियो कम देख रहे हैं और नोट्स बना नहीं रहे, इसलिए पेरेंट्स ने कहा कि उसको टाइम दिया करो बच्चों को वहीं पे। तो हम बात कर रहे थे ब्लड की, ब्लड के फंक्शन क्या है। तो हमने पढ़ा कि जो ब्लड के फंक्शन है, ब्लड कैरी करता है हार्मोन्स को, कहाँ से, एंडोक्राइन ग्लैंड से लार्ज ऑर्गन्स में। फिर ब्लड कैरी करता है CO2 को, ऑक्सीजन फ्रॉम बॉडी पार्ट्स और टू लंग्स एंड लंग्स टू बॉडी पार्ट। तो क्या लेके जाता है, CO2 को तो बॉडी पार्ट से लंग्स में लेके जाता है और O2 को लंग्स से बॉडी पार्ट में जाता है। और ये ब्लड हेल्प करता है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में, और ब्लड हेल्प करता है एक्सक्रीशन में, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर भी निकालता है ब्लड ऑर्गन्स तक ले जाके, और ब्लड हेल्प करता है क्लॉटिंग में। अगेन आई एम गिविंग यू 2 minute टाइम, जल्दी से कॉपी करो। सर ब्लड बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में क्या? अब आता है ब्लड के फंक्शंस के बाद, जो ये ब्लड है ये बेसिकली ट्रैवल कर रहा है। तो किन से ट्रैवल कर रहा है, उसमें पहली चीज आती है आपकी ब्लड वेसल्स। ये होती क्या है बेसिकली, ब्लड वेसल ना बेसिकली मेजर एक जनरल नाम है, इसके छोटे सब पार्ट्स होते हैं आर्टरीज, ये फर्स्ट है, सेकंड वेन्स और थर्ड कैपिलरीज। क्या कहा मैंने,
आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है इनके फंक्शन आर्टरीज वगैरह के। तो बोलता है आर्टरीज होती क्या है, पहले तो ये समझ लो। कहता है ये थिक होती है, पहली बात तो दे आर थिक वॉल्ड, मतलब इनकी जो थिकनेस है वो ज्यादा होती है, लेकिन ये है तो ब्लड वेसल ही। तो आप बोलोगे दे आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स, जो क्या कैरी करती हैं, विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो क्या कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कहां से कहां, अवे फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी। हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं दूर, कहां से, हार्ट से ले जाती हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक जाने का काम किसका होता है, आर्टरी का। आर्टरी अगर हार्ट से बॉडी पार्ट तक ले जा रही है तो इसी के बाद आता है हमारा वेन्स, नसें बोलते हैं इसको हम लोग हिंदी में। ये थिन होती है, पहली बात तो ये कैसी है, ऊपर वाली कैसी है, थिक वॉल्ड है, ये कैसी होती है, थिन वॉल्ड है ना। थिन वॉल्ड है लेकिन है तो ब्लड वेसल ही, थिन वॉल्ड ब्लड वेसल। ये उल्टा काम करती है, ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कहां से कहां, अब जैसे वो हार्ट से बॉडी पार्ट तक ला रहा था, ये क्या करेगा, ब्लड अवे फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट, बॉडी पार्ट से लेके हार्ट तक इसको लेके जाता है। एम आई क्लियर। तो आर्टरीज का फंक्शन था हार्ट से बॉडी पार्ट तक ले जाना, वो भी कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन्स का फंक्शन था, ये थिन वॉल्ड होती हैं और इनका फंक्शन होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम बॉडी पार्ट टू द हार्ट लेके जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कैपिलरीज। कैपिलरीज, अब ये क्या चीज होती है कैपिलरीज, कह रहा ये बेसिकली छोटी छोटी ब्लड वेसल्स है, तो दे आर माइन्यूट ब्लड वेसल्स। कैसी ब्लड वेसल्स है, माइन्यूट, बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक ब्लड वेसल्स है। और इनका फंक्शन क्या होता है, ये बेसिकली जॉइनिंग में हेल्प करती है, किसको, आर्टरीज को एंड वेन्स को एक साथ, वी जॉइन आर्टरीज एंड वेन्स टुगेदर। एम आई क्लियर टू ऑल। तीनों के फंक्शन समझ लो, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आर्टरी कैसी होती है, थिक वॉल्ड होती है, वेन्स कैसी होती है, थिन वॉल्ड होती है। ये क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, कहां से, फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी। और वेन्स क्या करती है, ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां से, फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। और इन दोनों के बीच में कौन ज्वाइनिंग करवाती है, कैपिलरीज ज्वाइन करती है, गिविंग यू। तो हमें कैपिलरीज का फंक्शन चल गया पता, आर्टरीज का फंक्शन चल गया पता, और वेन्स का फंक्शन चल गया पता। ध्यान रखना कुछ एक्सेप्शंस भी है यहाँ पे। यहाँ पे दो ऐसी एक्सेप्शंस हैं जो अपने नाम के जस्ट उल्टा काम करती हैं, जैसे पल्मनरी वेन। अब वेन क्या करती है आपको पता है, वेन तो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां से कहां, बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ। लेकिन पल्मनरी वेन एक ऐसी वेन होती है जो कैरी करती है अपने अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने कहा ना ये एक्सेप्शन है, तो क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसी के जैसी एक और भी है, पल्मनरी आर्टरी। आर्टरी क्या करती है हमें पता है, आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां से, फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। लेकिन पल्मनरी आर्टरी जो होती है ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एम आई क्लियर टू ऑल। मेरी बात समझ आ गई, हाँ या ना। Yes, sir. पूरी प्रोसेस क्लियर हो गई सभी लोगों को, ठीक है, बात समझ आ गई बच्चों, हाँ या ना। अच्छा अब जरा एक यस सर। हम लोग दोबारा से रिज्वाइन करते हैं इसको, और आफ्टर दैट आई विल बी शोइंग यू सम वीडियो।